बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन व सामीईन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल चिश्ती फेथ गार्ड यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक नए दकीक और अमीक मौजू की तौज़ीह व तशरीह के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेंगे दलाइल व बराहीन के अंबार जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माली ज़राए और आमदनी से मुतल्लक हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कारोबार क्या था और आपके ज़राए आमदनी यानी सोर्सेज ऑफ इनकम क्या थे। इन तमाम सवालात का जवाब देखने के लिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। हज़रत अनस बिन मालिक इस हदीस के रावी हैं कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक लोगों में सबसे ज्यादा जिसने मुझ पर एहसान किया है वो अबू बकर सिद्दीक हैं। ठीक है, वासानी बिमाली ही, उन्होंने अपने माल के साथ मेरे साथ गमखारी की, मेरी ताईद की, मेरी और दीन इस्लाम की मदद और नुसरत व इआनत की, और उनका जो माल है वह इन्ना अफदल अमवाल मुस्लिमीन माल अबी बकर, अफजल तरीन माल जो है मुसलमानों के अमवाल में से वो माल हजरत अबू बकर सिद्दीक है। अब इस बात के ऊपर भी लोगों को गौर व खौफ करना चाहिए। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मा अत्यब मालुक, कि आपका माल कितना ही अच्छा है, यानी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के माल की जो तारीफ है, दादो तहसीन है, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं। इसके बाद मेरे पास सामने ये किताब है, अल्लामा इब्न असीर हैं, उनकी किताब है अल कामिल फी तारीख। तो उसके जिल्द नंबर 2 के अंदर आप फरमाते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का माली हुजम आप बयान करते हैं। अस्लमा अबू बकर वलहु अर्बाउन अल्फन, जब आप इस्लाम लाए तो आपके पास 40,000 दिरहम थे। अब उनका क्या किया, अनफकाहा फिल्लाही मामा कासबा मिनत तिजारती, तमाम की तमाम जो आपके पास जो माली हुजम था वो आपने अल्लाह के रास्ते में जो है ना वो खर्च कर दिया, गरीबों के मुआवनत के लिए आपने खर्च कर दिया। अब वो माल आया कहाँ से था? अल्लामा इब्न असीर कहते हैं कासबा मिनत तिजारती, कि आपने जो तिजारत करके ट्रेडिंग करके आपने जो माल कमाया था वो सारे का सारा आपने खर्च कर दिया। इसके अलावा मेरे सामने एक किताब है जनाब, दलाइल तो वैसे और की सैकड़ों दलाइल हैं। अल्लामा सयूती तारीखुल खुलफा के अंदर भी लिखते हैं, अल्लामा इब्न हजर हैतमी भी हैं, वो भी लिखते हैं। तारीखुल खुलफा में इमाम सयूती जो हैं वो लिखते हैं कि आप सबसे ज्यादा सहाबा में से सखी थे। ठीक है, आपने फसल कायम किया है फी इनफाकी मालिही अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्नहु अजवद सहाबा थे, कि आप सहाबा में सबसे ज्यादा सखी थे। आप एक बंदे के पास माल ही ना हो तो वह सखी होने का चे माना दारत, ये बात समझ में नहीं आती। आप फरमाते हैं नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना माली नफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने मुझे दिया, किसी और के माल ने मुझे इतना नफा नहीं दिया। और इसके अलावा आगे फिर इमाम सयूती लिखते हैं, इब्ने असाकरी से वो रिवायत करते हैं और इसके अलावा और मुहद्दिसीन के साथ भी रिवायत करते हैं कि जब आप इस्लाम लाए, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अस्लमा अबू बकर यौम अस्लमा वफी मंज़लिही अर्बऊन अल्फ दिरहम, 40,000 उनके पास दिरमो दिनार थे, माली हुजम था। तो आज के साथ उसको कैलकुलेट भी किया जा सकता है। तो ये वो तमाम दलाइल हैं। इसके अलावा और भी दलाइल हैं, लेकिन वीडियो की तवालत के खौफ से और उस तवालत से बचते हुए हमने ये चंद दलाइल, चंद जो हमारे सामने जो चीज़ें थी वो हमने नाजरीन के लिए, आप खुद फैसला करेंगे कि क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक की वो हस्ती जिन्होंने अपने सारा माल सब कुछ दीन इस्लाम के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए वक़्फ़ कर दिया, उनके बारे में ये तरह तरह के अल्फाज के, ना उनके पास माज़अल्लाह को माल नहीं था, ना उन्होंने माल था, ना उन्होंने खर्च किया, ना उनका कोई पेशा कोई और था। तो दुआ है
اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. تو دیکھتے رہیے فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل. Like, comment, and subscribe.